हम कौन है, क्यों है और हमारे दायित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए तथा ना करना चाहिए। इन समस्त शिक्षाओं की शुरुआत हमारे जन्म के बाद से ही शुरू होती है। मगर हमें ये सब मार्गदर्शन कौन करता है? कौन है वो इंसान जो हमें जीवन में कुछ करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, जीवन में आगे बढ़ाता है और हमारा साथ देता है? तो वो इंसान है गुरु। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक और मेरे चैनल प्राचीन भारत में आपका स्वागत है। इंसान जो कि कई कठिन रास्तों पे चलते हुए अपने ध्येय तक पहुंच जाता है, और उसके पीछे जो होता है वो मार्गदर्शक जिसे हम गुरु कहते हैं। और ऐसे ही हर व्यक्ति का पहला गुरु जिसे हम माँ कहते हैं, माँ ही है जो हमें उठना, उंगली पकड़कर चलना, बोलना आदि हमें सिखाती है। क्या आपको गुरु शब्द का अर्थ पता है? जो अंधकार और अज्ञान को मिटाता है और ज्ञान बांटता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु का पूजन और सम्मान करने से गुरु की दीक्षा प्राप्त होती है। जैसे कि भगवान शिव ने ऋषियों को योग का ज्ञान प्रदान किया था, और कई मंदिरों में प्राचीन काल से ही महर्षि व्यास जी की पूजा होती है। आपका ज्ञान इधर उधर चला गया हो तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने चारों वेदों को संकलित किया, जिन्होंने 18 पुराणों को भी लिखा, महान काव्य महाभारत भी जिन्होंने लिखा, वो थे महर्षि व्यास ऋषि। आषाढ़ महीने के पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। हमारे दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं, मतलब कि वो हमारे देश में भी नहीं किसी और देश में भी रहते होंगे, वो भी ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हम हमारे स्कूल में या फिर कॉलेज में हर एक गुरु का मान सम्मान करते हैं। हमारे जीवन में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण होती है। इस दिन हम स्कूलों में या फिर कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हमारे गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल के बारे में सुना ही होगा, जबकि अब हम पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। वैसे ही करीब करीब 12 से 14 साल तक शिष्यार्थी गुरु के गुरुकुल में रहते थे, और शिष्य बड़ा हो जाता था तब गुरु को दक्षिणा देकर अपने जीवन में आगे बढ़ता था। जैसे कि हम लोग आज स्कूल में फीस के स्वरूप दक्षिणा देते हैं। अब समय थोड़ा बदल गया है, हमने गुरु के पर्याय को टीचर्स के साथ जोड़ लिया है, जबकि सही मायनों में ये गुरु ही होता है जो हमारे आत्मा के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित करता है। चलिए आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक बार अपने सारे शिष्यों को गुरु ने सूरजमुखी के बीज देकर उसका पौधा लगाने के लिए कहा और उसकी देखभाल करने के लिए भी कहा। सभी शिष्यों ने यह कार्य ज्यादा पसंदी से नहीं लिया, लेकिन एक शिष्य था जिसने उस कार्य को करने के लिए बहुत उत्साह दिखाया और इसने बीज बोया और कई दिनों तक इसकी देखभाल की। जब पौधा उगना शुरू हुआ तब लड़का अपना संयम खो देता था और पूछता था कि क्या इस पौधे को मैं उखड़ सकता हूँ? पर गुरु अपने शिष्य से कहता है कि उसे वैसे ही रहने देना चाहिए, उसकी देखभाल करते रहनी चाहिए। वो केवल एक सूरजमुखी का फूल है, इससे सिर्फ एक ही बीज निकलेगा। और फिर इससे लड़का निराश होकर सूरजमुखी के पौधे की देखभाल करता था। फिर भी वो इसे उखाड़ने के लिए बेताब होता था, अध्यापक से इसे उखाड़ने की बात करता था। लेकिन जैसे ही सूरजमुखी का पहला बीज निकलता है, लड़का उस पौधे को तोड़ देता है और लड़का इस पौधे को तबाह कर देता है। इस प्रकार जिस सूरजमुखी के पौधों के लिए इतनी मेहनत की, उसे काफी समय तक देखभाल करता रहा, उसे उसने तोड़ दिया। बाकी सब शिष्य अपने गुरु की बात का मान रखते हुए सूरजमुखी का पौधा उगाते हैं। अपने साथियों के विशाल सूरजमुखी के पौधों को देखकर वो बहुत रोने लगता है और अपने गुरु से कहता है कि इस कार्य के लिए मैं सबसे उत्सुक था, लेकिन आपकी बात न मानकर मैंने सारी मेहनत और समय की बर्बादी की। अब से कोई भी कार्य हो, मैं हमेशा संयम रखूंगा और आपकी बात का पालन करूंगा। इस कथा से हमें ये सबक मिलती है कि जो आपको अच्छा ज्ञान दे, उस गुरु का स्थान ऊंचा है, उसकी महत्वता उसके ज्ञान से पहचानी जानी चाहिए। ऐसे ही हमारे समाज में कई शिष्य और गुरु हो चुके हैं, जैसे कि राजमाता जिजाऊ, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को उनके जीवन में सही राह पर चलने की सलाह दी और अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने कई अधर्मियों का नाश किया। हिंदू समाज पर हुए कई आक्रमणों को बर्खास्त करके शांतता प्रस्थापित की। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जब गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तब हम जीवन में कामयाब होते हैं। तो यारो, बस आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।